करना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, मैं अमूमी तौर पे उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जो कि अपने वीलॉग में या अपने खबर में कहते हैं कि मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ खबर दी थी और आज वो खबर दुरुस्त साबित हो गई। और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं कोई उनको बुरा भी नहीं कह रहा। एक सहाफ़ी का हक बनता है वो कोई बात कहे, वो पूरी हो तो वो कहे जी मैंने ये बात कही थी, ये बात पूरी हो गई, ये बेचारे सहाफ़ियों के पास यही चीज़ होती है। लेकिन मेरी अमूमन आदत नहीं है ये बात करने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों का फ़र्ज़ होता है कि वो अच्छी और सही और दुरुस्त खबर जो है वो अपने देखने और सुनने और पढ़ने वालों तक शेयर करें, और उस सूरत में वापस आकर बात करें नाज़रीन से अगर उनकी कोई खबर गलत हो जाए। खबर गलत हो जाती होती है, इंसान होता है, इंसान से गलती की, कोताही की का एक इम्कान होता है। जिनकी कभी कोई खबर गलत नहीं होती, वो एजेंसियों के कहने पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। जो इंसान अपनी कोशिश से करता है, उसमें गलती का इम्कान हमेशा रहता है और फ़ौरी तौर पे आपको उन्हीं लोगों से बात कर लेनी चाहिए और अपनी बात को या अपनी खबर को दोहराना जब चाहिए जब गलत हो। अभी मैं ये तमहीद ऐसे ही बांध गया, इसका मकसद ऐसे ये था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कुछ बातें शेयर की थी। उसका मकसद बात को दोहराना है, सिर्फ अहम है, उसको प्रेस करना है इस पॉइंट को इस वक़्त के ऊपर, कोई ये बताना नहीं कि मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। वो खबर ये थी कि जब 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान को इम्प्लीकेट करने का फ़ैसला किया गया और जब ये इल्ज़ाम सामने आया कि इमरान खान के हुक्म के ऊपर सारा कुछ हुआ है, जबकि वो आपको मालूम है वो हिरासत में थे उस वक़्त जब 9 मई हुआ, और ये इल्ज़ाम लगाया गया और बड़े ही संजीदा मीडिया की तरफ से, तहकीकाती सहाफ़ियों की तरफ से इस तरह की खबरें भी आईं कि जी अनडेनायबल, अनअवॉइडेबल और बहुत ही ऐसे सबूत हैं जिनको किसी भी सूरत में हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। तो जो सहाफ़ी होते हैं ना छोटे-मोटे मेरे जैसे, उनका ये होता है कि अगर कोई बड़ा सहाफ़ी खबर दे रहा है ना, आप उसको गौर से पढ़ें। ये मैं वैसे आपको एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ। तो आप ये देखें कि उसमें अगर किसी बात की फ़र्दर तफ़सील निकाली जा सकती है तो आप निकाल लें। तो आप वो तफ़सीलात, एक्सक्लूसिव तफ़सीलात रिपोर्ट कर दें। यही अमूमन ये होता है, हमेशा आपके पास सारे दिन कोई बड़ी खबर नहीं होती। ये भी एक तरीक़ाकार होता है सहाफ़त में। कि जो चीज़ रिपोर्ट हुई है, आप उसकी फर्दर डिटेल्स को डिग आउट कर लें, कोई नया आइडिया आपके ज़हन में नहीं आ रहा तो। तो जब ये खबर हुई तो मैंने पहले पीटीआई वालों से पूछा ना कि ये क्या बात है कि इमरान खान ने क्या आपको कोई इस तरह की बात की थी, ऑर्डर किया था? तो मुझे किसी बंदे ने बड़ी ही सीधी-सी बात बताई और बड़ी जो सच्ची और सूखी बात लगती थी, यार ये बात तो इमरान खान ओपनली करते हैं और बहुत सी महफ़िल में कर चुके हैं और बिल्कुल हमारे साथ भी करते थे कि पूरा निज़ाम जो है वो फ़ौज चला रही है, पूरा निज़ाम फ़ौज के कंट्रोल में है, फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, फ़ौज इंतज़ामी मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिव अफ़ेयर में मुदाखलत करती है। अब पुलिस, एफआईए, नैब हर चीज़ के मामलात के अंदर एक हद से ज़्यादा मुदाखलत कर रही है। तो हमें जब भी किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज करना है, ये मैं बड़े दिनों से, बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि ये इमरान खान अपने लोगों से ये बात करते थे कि जब भी हमें हमें कोई बात करनी है या हमें कोई एहतजाज करना है, वो फ़ौज के, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, अभी जो कर रहा है उसके बारे में बात आप करेंगे ना, जिससे आपको शिकायत है उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे ना, एक सादा-सी बात थी। लेकिन कभी भी इमरान खान ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया कि जी आप जाएँ और फलाँ जगह पे जाके वो कर दें। अब जो मैं खोज लगा रहा था जिस बात का, वो पीटीआई के खिलाफ जा रही थी और ये बात मुझे पीटीआई के एक से ज़ायद लोगों ने इन्हीं लाइन्स के ऊपर ये बात जो है वो कन्फर्म की ना, तो लेकिन उनकी कन्फर्मेशन से खबर तो नहीं बनती, वो तो उनके खिलाफ है, वो तो आप कह सकते हैं यही बात कहेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके वो लोग जो कि एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिसीजन मेकर लोग हैं, उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस हवाले से एग्जैक्टली अगर शवाहिद हैं तो वो क्या हैं। और साफ ज़ाहिर है कि बतौर सहाफ़ी अगर मेरे पास कोई शवाहिद इस तरह के सामने आ भी जाते, तो मैंने वो शवाहिद ही रिपोर्ट करने थे कि जी वाक़ई इमरान खान ने ये कहा था, ये सबूत मौजूद है। और सहाफ़ी का काम भी यही होता है, मेरे को मामा या खाला या फूफी का पुत्र तो नहीं है इमरान खान साहब। जहाँ पे जो बात सही हो उसको सही कहा जाता है, जहाँ पे गलत हो उसको डंके की चोट पे गलत कहा जाता है। तो मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात पहले 2 मर्तबा रिपोर्ट कर चुका हूँ और आज तीसरी मर्तबा बता रहा हूँ कि मुझे वो लोग जो सारा निज़ाम चला रहे हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह अंदाज़ में बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई स्पेसिफ़िक इस तरह की हिदायत कि य जिसका सबूत कोई मौजूद हो कि जी इमरान खान ने कहा कि आप जाके जीएचक्यू पे हमला कर दें या शोहदा की यादगार पे हमला कर दें या उधर कर दें, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। लोगों की बताई हुई बातें हैं, उससे आगे कोई भी चीज़ नहीं है। किसी तरह का कोई एविडेंस, रत्ती बराबर भी, ज़र्रा भर भी एविडेंस नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, मुझे कहा गया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और जब तक ये मामला जो है वो सीधे नहीं होंगे
पीटीआई के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी तो ये इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये वाली बात मैंने आपके सामने दो। अच्छा, अब ये उस वक़्त रिपोर्ट की जब पाकिस्तान में बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ में आ रहा था जी अनडिनाएबल एविडेंस और ये और वो। जब मैंने ये रिपोर्ट किया तो उसके बाद मेरे से दोस्तों ने शेयर किया, लोगों ने शेयर किया कि कुछ जो है वो ये इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है कि जी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जब स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना मतलब ज़ोर देके स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि पत्थर से भी वो हथौड़े से भी नहीं टूटेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। 1-2 नए लफ़्ज़ हमारे मीडिया के शोबा में लोगों में जो लोग आए उन्होंने सीख लिए कि फोरेंसिक एग्जामिनेशन कोई चीज़ होती है और ये वो। तो इस तरह के लफ़्ज़ लगा के आगे पीछे कहा गया जी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो गया, ये है, वो है। मैंने आपको ये बात रिपोर्ट की थी, किसी तरह का कोई एविडेंस इमरान खान ने बराह रास्त कोई हुक्म दिया हो, ये वाली बात कि फ़ौज सारे मामला चलाती है, फ़ौज हर चीज़ में मुदाखलत करती है, हमें बात भी फ़ौज से करनी है, एहतजाज भी फ़ौज के खिलाफ करना है, ये बात बिल्कुल इमरान खान ओपनली कहते रहे, इसमें छुपाने वाली बात ही कोई नहीं थी। लेकिन जो दूसरी बात स्पेसिफिक हुक्म दिया, बिल्कुल कोई चीज़ ना कही, ना ही किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट के पास एविडेंस, जो कि उन्होंने खुद कन्फर्म किया। अब जब मैंने ये कहा तो दूसरी तरफ से वो आना शुरू हो गया जी फोरेंसिक है और ये वो। आज जब ये सारी मामलात हुए, जब आप फर्द जुर्म आयद करते हैं तो हुकूमत अपनी तरफ से अपना केस कंक्लूड कर रही होती है कि ये सारा कुछ हमारे पास ये है, और पढ़ के सुनाया जाता है कि जी ये वाली फर्द जुर्म जो है ना जज की तरफ से कि जी ये जो पार्टी जो कंप्लेंटेंट है ये इनके शवाहिद की रोशनी में ये आपके ऊपर फर्द जुर्म अब लगा दी जाती है। तो मैंने दोबारा से चेक करने की कोशिश की पीटीआई से या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, वो जो रिकॉर्ड है वहां पे अदालती कि क्या किसी तरह का किसी लेवल पे कोई एविडेंस है इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो मुझे तस्दीक की गई कि इस तरह की कोई गल नहीं है, सिरे से कोई बात नहीं है। तो ये वो बात थी जिसको रिपीट करना जरूरी था। ये कोई मकसद नहीं था कि जी मेरी खबर थी तो वो दुरुस्त है या गलत है। और अगर इसमें आज के बाद भी कोई इस तरह की चीज़ हुई कि जी उसमें कोई सबूत आ गया तो मैं दयानतदारी से आपके सामने पेश करूंगा। जो मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।